अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कराची से मुताल्लिक ख़ासतौर पर गैर कानूनी तामीरात और उसके अलावा जो अहम तरीन केसेस से सिंध हाई कोर्ट में आज जिनकी समाअत थी उनका हवाला इस वीडियो में रखूँगा आपके सामने। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कराची से मुताल्लिक और ख़ास तौर पर तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केसेस की समाअत या उसके बाद कार्रवाई का अहवाल जानना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ सजेशन या राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर अमल दरामद करूं। मिलिट्री लैंड को कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने से मुतालिक है और दहली कॉलोनी में जो तामीरात की गई हैं गैर कानूनी, उस हवाले से अदालत ने मज़ीद एक कार्रवाई का हुक्म दिया है। वो बड़ी अहम कार्रवाई है। यानी कि पहले अगर SBCA या उसके बाद फिर KMC या दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जा रहा था, तो अब गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस कंटोनमेंट के जो अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये वीडियो बड़ी अहम है, आप देखेंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मिलिट्री के खिलाफ या उसके बाद फिर कंटोनमेंट या DHA के खिलाफ अगर अदालतों में केसेस आते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वही कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की ज़मीन और दहली कॉलोनी में जो एक तामीरात की गई हैं, गली नंबर 4 प्लाट नंबर 35 जो है 8 66 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 6 मंजिला तामीरात की गई हैं। उसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में कहा गया था कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो तामीरात की गई, यानी कि 66 गज़ के ऊपर 6 मंजिला की तामीरात जो है वो गैर कानूनी है। जो कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम हैं और दीगर हैं, अब वो जो बिल्डर है उसको बचाने के लिए जो उनका नाम भी नहीं ले रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उस मुतालिक जब केस की समाअत हुई जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की अदालत में, तो उसके बाद अदालत ने जो बिल्डर हैं उसके बाद फिर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के जिम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है और कहा है कि 15 दिन के अंदर तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। यानी कि जो गैर कानूनी हिस्सा है उस फ्लोर्स बने हुए हैं उनको मसमार करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। दिलचस्प इसलिए होता है कि जैसे मैं पहले आपको जिक्र करा था कि कंटोनमेंट के एरियाज़ में या DHA के एरियाज़ में या मिलिट्री से मुतालिक जो केसेस होते हैं अक्सर जो है वो या तो लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसले नहीं आते या फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये मुकालमा बड़ा अहम था। उसमें अदालत और कंटोनमेंट बोर्ड के जो वकील हैं उनके दरमियान वकील ने कहा कि जब हम इमारत गिराने गए थे तो उसके बाद फिर वहाँ अमन अमान का मसला पैदा हो गया था। यानी कि वहाँ लोगों ने हमला कर दिया, अटैक करने की कोशिश की और हमें जो है पुलिस के बगैर जो हम वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है। जिस पर अदालत ने यानी कि जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मतलब आप कह रहे हैं कि अब कंटोनमेंट बोर्ड को भी पुलिस की मदद चाहिए, यानी कि मिलिट्री के लोगों को भी मदद के लिए पुलिस चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है मौजूद इस किस्म की कार्रवाई की जो है कोई शिक नहीं है, यानी कि हम कोई खुद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जिस पर जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब ने कहा कि जिस छतरी तले कंटोनमेंट बोर्ड है क्या वो ये नहीं कर सकते, वो भी आप सब जानते हैं। और उसके बाद फिर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने कहा कि सब गैर कानूनी तामीरात आपके अफसरान के आशीर्वाद के तहत बनी, ये बताएं कि बिल्डर कौन है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये जस्टिस फैसल कमाल साहब ने कहा। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने कहा कि कुछ पता नहीं, बिल्डर का कोई रिकॉर्ड जो है उनके पास मौजूद नहीं है। इफ्तिखार जावेद काजी साहब जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे, उन्होंने कहा कि इन्हें सब मालूम है, बिल्डर को ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने मतलब एक अज़राह मजाक अदालत में ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो गली नंबर 4 प्लाट नंबर 35A 66 स्क्वायर यार्ड के ऊपर इस तरह की तामीरात की गई है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इस इमारत की गैस बिजली के जो कनेक्शंस हैं वो काट दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि आप ये बताएं कि आप अपने अफसरान के खिलाफ जो है उन्होंने जो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उस पर उन्होंने वकील साहब ने कहा कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं अपने अफसरान के खिलाफ। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंक्वायरी में चीज़ें सामने आई है उसमें 3 रिटायर हो चुके हैं और 4 हाजिर सर्विस अफसरान हैं, यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड में काम करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। उस पर अदालत ने कहा कि जो रखना डालते हैं कार्रवाई के दौरान उनके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की, क्या डिप्टी कमिश्नर साउथ को आपने ख़त लिखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो जिस पर अदालत ने अब मजमूई तौर पर जो अगर मैं बताऊँ आपको तो उन्होंने कहा कि 15 रोज़ के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करें। बिल्डर और उसके अलावा जो मुलव्विस अफसरान थे जिन्होंने उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और गैर कानूनी इस तामीरात के खिलाफ अदनान नामी एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में।
उसके बाद फिर एक और जो मिलिट्री लैंड से मुतल्लिक ख़ासतौर पर केस है, जिसमें अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि आप लोग या तो रिपोर्ट नहीं करते या अदालतें वहाँ जो है इस तरह के हुक्मनामे जारी नहीं करती। उसमें मैं वाज़ेह करता चलूँगा ख़ासतौर पर आपको कि दिफाई मकासद के लिए जो मुख्तस अराज़ी थी वहाँ पर या तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी कि शादी हॉल बनाए गए हैं, सिनेमा हॉल बनाए गए हैं, उसके हवाले से केस की जब समाअत हुई तो डीएचए और दीगर के वकला की जानिब से अदालत में जो है ख़ास तौर पर कहा गया है कि हमें जवाब जमा करने के लिए मोहलत दी जाए। 1 दिसंबर को अदालत ने तफसीलात तलब की हैं और जो दिफाई इदारों के ज़ेर इंतज़ाम शादी हॉल और सिनेमा हॉल है वो नहीं चलाए जाएंगे। अदालत ने उस हुक्म इम्तना को बरकरार रखा है, जिसमें ख़ासतौर पर शारा फैसल फैल्कन मॉल, राशिद मिनास रोड न्यूप्लेक्स सिनेमा का जो कमर्शल इस्तेमाल है उसका जो रोकने का हुक्म इम्तना है वो बरकरार रखा है और कहा है कि रफ़ाई प्लाटों और दिफाई मकासद के लिए ज़मीनों पर शादी हाल उसके बाद फिर जो तकरीबात की जाती थी वो रोकने का हुक्म बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि ज़मीनों की जो कानूनी हैसियत है वो अदालत में पेश की जाए। इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने डालमिया, इसके अलावा अस्करी 4 DHA में कायम शादी हॉल की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आर्मी, नेवी, फ़िज़ाइया और दीगर को दिफाई मकासद के लिए ज़मीनें दी गई। DHA फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 7 में कायम जो बैंक्वेट शादी हॉल हैं वो उसमें शामिल हैं और डालमिया रोड पर कायम दीगर जो 2-3 शादी हॉलों का नाम किया गया है वो उनकी जो ज़मीन की कानूनी हैसियत है उसको चैलेंज किया था। और जमजमा में वाक़ई इम्तियाज़ सुपर मार्केट की कानूनी हैसियत जो मार्केट बनाई गई है, सुपर स्टोर बनाया गया है, अदालत में उसको गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई थी। और एयरपोर्ट के इफ्तिताह में कायम जो बैंक्वेट हैं और इसके अलावा जो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल मकासद के लिए ज़मीन इस्तेमाल की गई है उसमें भी अदालत से इस्तदा की गई है कि इसको गैर कानूनी किया जाए। ये अहम तरीन था केस जो कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था।